अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह। आजकल सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर फेसबुक और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर आपको एक इश्तिहारात नज़र आते होंगे, वीडियो की सूरत में भी और वैसे भी, जिनमें हमारे मुल्क की मारूफ़ शख्सियात, बड़े बड़े एंकर और मुख्तलिफ़ अदाकार, मुख्तलिफ़ डॉक्टर या बड़े बड़े टिकटॉकर जो हैं, यानी जो भी मशहूर शख्सियात हैं, वो एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं और वो प्रोडक्ट होती है मल्टी विटामिन। इस किस्म की बोतलें होती हैं जिनके अंदर गोलियां होती हैं, जिनको मल्टी विटामिन कहा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन और मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात, मिनरल्स वग़ैरह की गोलियां होती हैं और इनकी वो इश्तिहारबाजी कर रहे होते हैं। बड़े बड़े एंकर होते हैं, उनको ये कंपनियां बनाने वाली जो होती हैं उनको हायर करती हैं, उनको लाखों रुपए ऑफ़र करती हैं कि आप अपनी वीडियो में हमारी इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा तारफ़ करवा दें और ये कह दें कि मैं ख़ुद इसे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। और इसमें डॉक्टर भी हैं, बड़े मशहूर डॉक्टर, फेसबुक पर आप उनको सुनते रहते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं वो इनकी इश्तिहारबाजी में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि मल्टी विटामिन ये आपके लिए कितने नुकसानदेह हैं, ठीक है। देखें, विटामिन्स और मिनरल्स, मादनियात, ये इंसान के जिस्म में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत की हद तक इनकी ज़रूरत होती है। अगर इनकी मिक़दार जिस्म में कम हो जाए तो फिर भी कुछ मसाइल का इंसान को सामना करना पड़ता है, और अगर इनकी मिक़दार जिस्म में बढ़ जाए तो फिर बहुत ही यानी सख्त किस्म के हालात और मुश्किलात और तरह तरह की बीमारियों का इंसान को सामना करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, हम हस्पतालों में जब जाते हैं तो डॉक्टर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिख कर देते हैं। उन टेस्टों में वो क्या देखते हैं? उन टेस्टों में वो यही चीज़ देखते हैं। जब हमारा खून का टेस्ट होता है तो उसमें वो यही चीज़ देखते हैं कि हमारे जिस्म में किस चीज़ की ज़्यादती है और किस चीज़ की कमी है, ठीक है ना। तो फिर उसके मुताबिक हमारा इलाज किया जाता है। तो अब ये जो मल्टी विटामिन होते हैं, मल्टी विटामिन यानी बहुत तरह के जो विटामिन हैं, इनकी गोलियाँ हैं, इनकी जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो इस अंदाज से की जाती है कि शायद ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। पहली बात तो ये याद रखें कि ये मल्टी विटामिन या ये जो मादनियात की गोलियाँ शोलियाँ जितनी मिलती हैं, ये हमारी ग़िज़ा का मुतबादिल नहीं हो सकते, ठीक है ना। जो विटामिन और मिनरल्स हमें सब्ज़ियों और फलों के अंदर एक कुदरती तौर पर एक ख़ास मिक़दार में अल्लाह ताला ने उनको रखा है, जो हमारी जिस्म की ज़रूरत होती हैं, और वो ओरिजिनल चीज़ होती है, ओरिजिनल विटामिन होते हैं, ओरिजिनल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मादनियात होती हैं। तो उसका मुतबादल ये मसनूई और केमिकल से बने हुए विटामिन्स नहीं हो सकते, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखें। दूसरी बात ये याद रखें कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हमें तो नहीं पता, हम तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम मोटे हो जाएंगे, हमारे जिस्म में ताकत आ जाएगी, हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी, और इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। और हमें इस बात का इल्म नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे जिस्म में कौन सा विटामिन कम है या कौन सा ज़्यादा है या कौन सा पूरा है। इसी तरह कौन सी मादनियात पूरी हैं, कम है, ज़्यादा है, इसका इल्म नहीं होता। हम जब ये मल्टी विटामिन इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, और बी की तमाम अक़साम भी इसके अंदर हैं। इसके अंदर कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ठीक है। और हमें तो इसका पता नहीं होता। हम जब ये पूरी डब्बी जो है, इसके अंदर पता नहीं 100 से भी ज़्यादा गोलियाँ होती हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो जो चीज़ हमारे जिस्म में पूरी होती है उसकी मिक़दार बढ़ जाती है। अब इनके बढ़ने से क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर विटामिन ए अगर हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो इससे हमारा जिगर जो है ये ख़राब हो जाता है। विटामिन डी अगर हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो विटामिन डी जब ज़्यादा होता है तो वो कैल्शियम को जमा करता है, जिससे हमारे गुर्दे ख़राब होते हैं और पथरी बनती है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन B5 ज़्यादा हो जाए तो इससे हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। अगर विटामिन B12 अगर हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो चेहरे पर दाने निकल आते हैं और ख़ारिश लग जाती है, ठीक है ना। चेहरे पर दाने और ख़ारिश कब लगती है? जब विटामिन 12 जो है जिस्म में ज़्यादा हो जाता है। विटामिन सी अगर जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो तेज़ाबियत पैदा होती है और पथरी हमारे गुर्दे के अंदर बनती है। इसी तरह विटामिन ई अगर हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए, जितनी जिस्म को ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाए, तो इससे हमारा खून इंतहाई पतला हो जाता है और बहना शुरू हो जाता है, नक्सीर शुरू हो जाती है, बवासीर की सूरत में बहना शुरू हो सकता है, कहीं ज़ख़म लग गया फिर बहना शुरू हो जाता है। शुगर का कोई मरीज़ है तो उसके लिए वो मसला बन जाएगा। दांतों से, मसूड़ों से खून बहना शुरू हो जाता है। ये जब कब होता है? जब विटामिन ई जिस्म में ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जो है
میگنیشیم اگر یہ ہمارے جسم میں زیادہ ہو جائے تو بی پی ہمارا بہت لو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پوٹاشیم اگر ہمارے جسم میں زیادہ ہو جائے تو اس سے امراض قلب، دل کے امراض، دل کی دھڑکن تیز ہونا، یہ چیزیں ہمارے جسم میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اشتہار بازی سے متاثر ہو کر کبھی بھی ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، آپ کے ٹیسٹ کے اندر اگر کوئی وٹامن کی کمی آئی ہے یا کسی منرل کی کمی آئی ہے اور ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے وہ خاص وہی وٹامن، ملٹی وٹامن نہیں کہ جس کے اندر بہت سارے وٹامن ہیں، آپ کو ضرورت وٹامن اے کی ہے اور آپ ملٹی وٹامن استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر ڈی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ نہیں۔ ہاں، وہی آپ استعمال کریں اور بقدر ضرورت استعمال کریں، اور پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ یہ چیز استعمال نہ کریں، بلکہ آپ اس وٹامن سے متعلقہ ڈرائی فروٹ یا سبزی جو ہے اس کا زیادہ استعمال کریں، یہ اصل طریقہ ہے۔ آج لوگوں کو جو ہے وہ مطلب بڑے عجیب صورتحال ہوتی ہے، 20 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کے جو ہے گردے جو ہے وہ واش کیے جا رہے ہیں، ان کے گردوں کے اندر پتھریاں بن جاتی ہیں، ان کا پتا خراب ہو جاتا ہے، ان کو امراض قلب ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی جگر ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، حیرت کی بات ہے، عام طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ بیماریاں وہ بڑھاپے میں جا کر 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں جا کر لگتی تھیں، آج 20 سال کے نوجوانوں کو بھی ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ یہ مصنوعی وٹامن کھا رہے ہیں اور بغیر ضرورت کے کھا رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس اشتہار بازی سے بڑے سے بڑا جو ہے نا، طرح طرح کے ڈاکٹر جو ہے وہ آتے ہیں جو مشہور ہو گئے ہیں، بس فیس بک پر مشہور ہو گئے، ان کی ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں، مشہور ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے آپ اس سے متاثر ہو کر جی میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ اس کو کمپنی نے 5 لاکھ روپیہ دیا ہے، 10 لاکھ روپیہ دیا ہے کہ آپ صرف اتنی بات کہیں اپنی ویڈیو میں، آدھے منٹ کی 20 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں اور یہ ڈبی ہماری ہاتھ میں پکڑ کے کہیں کہ جی میں یہ خود استعمال کرتا ہوں۔ تو اس چیز سے کبھی متاثر نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔